मानव के जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? मानव के जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एकमात्र प्रभु की प्राप्ति ही है। प्रभु के लिए अनन्य भजन करके प्रभु की प्राप्ति ही कर लेना उसकी जिम्मेदारी है। जैसे कि वो जन्म लिया ही है, संसार में मनुष्य के रूप में आया है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की प्राप्ति के लिए ही उसको मनुष्य जन्म मिला है। और बोलेगा ऐसा कैसे, हमको प्रभु की प्राप्ति के लिए ही क्यों मिला है? क्योंकि याद नहीं है ना, जब गर्भ में मां के होता है जब जीव, तो उस समय प्रभु से वादा क्या करता है? क्योंकि अत्यंत कष्टकारी होता है उसको गर्भ में रहना। उस समय वो प्रभु से वादा करता है कि हमको एक बार हमें इस नरक रूपी गर्भ से निकाल दीजिए। हे प्रभु, हम इतना भजन करेंगे कि हम आपको प्रसन्न करके प्राप्त कर लेंगे कि हमको फिर कभी किसी भी जीव के गर्भ में जाना ना पड़े। ये ध्यान रखने की बात है। वो क्या वादा करता है मनुष्य जब गर्भ में होता है? तो कि हमें अब इस नरक से निकाल दीजिए, हम इतना भजन आपका करेंगे, इतने आपके चरणों की आराधना करेंगे कि हमको दोबारा किसी भी जीव के गर्भ में नहीं जाना पड़े। पर जब वो जन्म लेता है, जैसे ही वो पृथ्वी पर आता है, ये माया रचित संसार में सब भूल जाता है। यानी कि उसको अपनी अभी अभी जो वादा किया था गर्भ में, वो भी उसको याद नहीं रहता है। तो मनुष्य की एकमात्र जिम्मेदारी क्या है? प्रभु की प्राप्ति और भजन, प्रभु की भजन, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अगर सत्य है तो एकमात्र ईश्वर ही है, और कोई सत्य ही नहीं है। बाकी जो सब नष्ट होना है वो तो सब असत्य वस्तु है। क्योंकि जो न था, न है, न रहेगा, वो संसार है। और जो था, जो है, और जो सर्वदा विद्यमान रहेगा, वो एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु श्री हरि कृष्ण है, कोई और नहीं है। वो प्रलय काल में भी वो रहते हैं, सृजन में भी रहते हैं, पालन में भी रहते हैं, और हमेशा वो विद्यमान रहते हैं, संसार हो ना हो। लेकिन मृत्यु भी तो सत्य है महाराज जी। नहीं, मृत्यु सत्य क्या है? मृत्यु को सत्य कैसे मानते हो तुम? मृत्यु पर नहीं, मृत्यु पर विजय पाया जाता है। बड़े बड़े महर्षियों ने मृत्यु पर विजय पाया है, उसको सत्य हम कैसे मान ले? तुकाराम जी सदैह गए भगवान के भजन करके बैकुंठ, उनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? मृत्यु पर देखो, ये कही कही बातें सांसारिक बातें हैं। मृत्यु भी सांसारिक है, मृत्यु भी भागवतिक नहीं है, वो भी सांसारिक है। शरीर छूटता है हमारा। देखो, हम ऐसे देखो, कोई भी ऐसी बात नहीं करते हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध हो। मृत्यु क्या है? मृत्यु शरीर को, एक चोला, ये शरीर है क्या पहले ये समझना है। एक वस्त्र, ये वस्त्र यहीं उतर गया, फिर दूसरा वस्त्र धारण करता है। मृत्यु क्या आत्मा की होती है? नहीं होती है ना। तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु नहीं है। मृत्यु हम अपने आप को मान लिए कि मृत्यु है, क्योंकि ये शरीर छूटना है, ये वस्त्र उतरना है, तो हम उसको मृत्यु मान लिए। अगर मृत्यु बिल्कुल सत्य होता तो सदैह एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है कि जो परम भागवत सब ऐसे ऐसे महान भक्त बने जो सदैह गए। मीराबाई जी की शरीर कहां छूटी, हमको बताए कोई? मानव की क्या है? मानव मानव वो मानव ही थे ना, वो भी तो मानव ही थे ना। अब ये बोलो कि संसारी, तो संसारी की क्या है? संसारी के लिए क्या है? संसारी तुम बन गए हो। हाँ तुकाराम जी, वो गृहस्थ में थे, वो तो उनके बच्चे थे, उनकी धर्मपत्नी थी, उनकी उनकी पत्नी जितना उनको उनको जितनी उनकी पत्नी से उनको तकलीफ मिला है, हालांकि वो उनको समर्थन सपोर्ट भी बहुत की, पर उनको मिला बहुत तकलीफ, बहुत उनको ये करती थी पत्नी। पर फिर भी उन्होंने गृहस्थ में रहते हुए उन्होंने भजन करके पहले, मतलब देखो यही सब चीजें देखना, यही सत्संग नहीं करने का है, या नहीं हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तुकाराम जी पहले ऐसे मतलब गृहस्थ संत थे, ऐसे तो कितने हुए, पर तुकाराम जी के एक ऐसी थी जो उन्होंने, उनके लिए गरुड़
सबके सामने, पूरे समाज के सामने वो भगवान के वाहन गरुड़ आए और उनको अपने साथ लेकर के गए दिव्य विमान से। मतलब ये मतलब है भजन का। तो वो संसारी ही थे, पर वो संसारी माने नहीं अपने आप को, उन्होंने भजन के बल से उन्होंने ऐसा तप किया, प्रभु को पाया। मीराबाई जी ने अपने गिरधर को अपना सर्वस्व माना। तो मृत्यु सत्य नहीं है, पर हां संसार के लिए है कि जो कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जाना सबको ही यहां से, ये तो तय है। पर मृत्यु क्या है? वो मृत्यु कोई सत्य वस्तु नहीं है। सत्य एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। धर्म युद्ध में शस्त्र बड़ा कि शास्त्र बड़ा? धर्म युद्ध में शस्त्र बड़ा या शास्त्र बड़ा? धर्म युद्ध में धर्म बड़ा। धर्म युद्ध में धर्म बड़ा। और धर्म क्या सिखाएगा? शास्त्र सम्मत वहां पे व्यवहार करना। जैसे युद्ध चल रहा है, नहीं शस्त्र कैसे कैसे, ये तो देखो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि शास्त्र बड़ा होगा। प्रभु श्री कृष्ण जी महाभारत की लड़ाई में उपस्थित थे, तो वहां तो अधर्म से भी कई लोगों को मारा गया। नहीं, तो शास्त्र के विरुद्ध कहां था? जैसे जैसे उदाहरण में किनको मारा गया? जैसे कि हम कहेंगे कि मारा गया भीष्म पितामह जी को, या गुरु द्रोण को, कर्ण को। कर्ण को इसलिए नहीं नहीं नहीं, तो वो विरुद्ध, धर्म विरुद्ध नहीं था ना, उनकी आचरण धर्म विरुद्ध थी। उनकी आचरण धर्म विरुद्ध थी। भगवान राम ने जब बाली का वध किया था, तो उन्होंने क्या कहा था? बाली का वध हुआ। अब वध किसको किया जाता है? असुर को। प्रवृत्ति असुरी हो जाए तो उसको वध किया जाता है। बाली ने अपने छोटे भाई के बहू को बलात् अपने साथ, उसको जबरन उसको अपने पास रखा। मतलब बेटी समान बहू को, अपने भाई के, उसको उसने अपना, वो क्या हुआ? पशुवत आचरण हो गया, वो राक्षसी प्रवृत्ति हो गया। तो राक्षस को वध करना अधर्म नहीं होता। वैसे ही कर्ण ने भी किया व्यवहार। कर्ण को भगवान ने चेताया था ना, समझाया भी था जाकर के, पर कर्ण क्यों नहीं माना? क्योंकि कर्ण ने भी आचरण, कर्ण की भी बिगड़ी आचरण। संगत का दोष होता है, संगत का दोष होता है, खान पान का। क्योंकि उसने अन्न किसका पाया? जब गुरु द्रोण कहते हैं कि हम दुर्योधन के अन्न के क्या है? अधीन हैं। कहे ना गुरु द्रोण कि हम दुर्योधन के अन्न के अधीन हो गए हैं। तो जब अन्न के अधीन हो गए, इसीलिए कहा जाता है कि जित संग दोषा, हमें किसके संग करना चाहिए यह हमें चयन करना चाहिए, और वो भी विवेक से। और विवेक आएगी कैसे? इसीलिए तो कहते हैं शास्त्र और धर्म के हिसाब से जब चलते हैं और सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तब जाकर के आती है विवेक। और बिना विवेक, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग से आएगी और विवेक आएगी, तो सही और गलत की निर्णय कर पाएंगे। यदि हमें कोई अपमानित कर दे तो क्या अपमान का बदला अपमान से लेना? नहीं। अब इसमें हम बता देते हैं, हमारे जो जो साधन पक्ष है उसमें तो अपमान को अमृत के समान माना गया है। सम्मान घोर गर्लम, क्या है? मतलब विष के समान। सम्मान को विष के समान माना गया और अपमान को अमृत के समान माना गया है। क्योंकि अपमान हमें क्या करता है? अपमान हमारी जितनी भी हमारे अंदर जो अहम की, जो हमारे अंदर जो अहम है उसको धुलाई कर देता है अहंकार, और सब धो करके उसको निकाल देता है, और हमारे अंदर जो है अहंकार शून्य करता है। तो जब तक अपमान, उदाहरण है, कोई ऐसे महात्मा हुए ही नहीं जिनकी अहम को सर्वनाश नहीं किया गया उनकी अपमान करके। तो महाभारत में शिशुपाल का वध श्री कृष्ण भगवान के अपमान की वजह से किए थे? नहीं नहीं, अब ये यही गलत, यही नहीं सत्संग का नतीजा है कि उल्टे सीधे मतलब लोग जो है ये इसको फिर कुतर्क हम कहते हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को वध करने की एक पहले की भी एक इसकी प्रक्रिया है कि शिशुपाल, पहले तो शिशुपाल कौन था?
शिशुपाल कोई और था? भगवान के पार्षद जय विजय में ही से शिशुपाल थे। उसको मुक्त करना था। जय विजय को 3 जन्मों के लिए आया, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, शिशुपाल। अब देखो, शिशुपाल को भगवान को गालियां दिया इसलिए वध नहीं हुआ, उसको 199 गाली तक के तो माफ कर, मतलब 99 अपराध तक के था, गाली नहीं था। यहां यह सोचना है कि भगवान को गाली दिया इसलिए नहीं, उसको 99 अपराध माफ था। 100 तक करना, 100 के बाद 100 तक के 100 में जाकर के उसको ये करते, तो क्यों? वो वो अपमान भगवान का खाली नहीं कर रहा था, भगवान कोई वहां पे कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो धर्म का अपमान कर रहा था। भगवान क्या है? धर्म की प्रतिमूर्ति है, और अपमान किनका हो रहा है? धर्म का। और शिशुपाल को मुक्त भी करना था, तो उसको उद्धार भी तो करना है। हाँ, और लोगों को मतलब दिखाना भी है, संदेश भी देना है कि जो अपराध है वो हर एक सीमित ही आपको मतलब छूट मिली हुई है। आप इतना भी जब पाप आचरण आपका बढ़ जाएगा तो आपका सर्वनाश होगा, इसीलिए इतने भी नहीं हो जाने, अगर नहीं तो ऐसा ना हो, तब तो फिर इस संसार में सिर्फ पापी ही पापी हो जाएंगे, उनके अपराध से फिर त्रस्त हो जाएंगे लोग।